हेलो एवरीवन, नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं अगर आपकी राशि है कुंभ। लेट्स सी आपके पूर्वज आपको क्या गाइड कर रहे हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आ जाती है आपका संदेश जरूर होगा इस वीडियो के अंदर। लेट्स सी आपके पूर्वज आपको क्या गाइड कर रहे हैं। आपके लिए 25 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो 28 है ना, 28 हो सकता है। 1 नंबर हो इम्पॉर्टेंट है। ओके 4 7 भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 6 हो सकता है। आपको बहुत टाइम दिख रहा है 6 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हैवी है। ओके या 6 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपकी एज हो सकती है 33 35 के समथिंग, 47 के समथिंग, 50। ओके 7 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पूर्वज आपको क्या गाइड कर रहे हैं कुंभ राशि। सबसे पहला मैसेज यहाँ पर आ रहा है कि आप जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करेंगे, कोई इमोशनल पैटर्न हो सकता है जो बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, या कुछ ऐसा मतलब अपने कचरा इकट्ठा कर रखा है अपने मन के अंदर। हो सकता है कि किसी की जो आपने कुछ गलत आपके साथ हुआ तो उसे अभी तक भी आपने अपने अंदर समा रखा है, तो उसको, या घर के अंदर कुछ कचरा हो सकता है उसे क्लीन कीजिए, क्योंकि ये वक्त है कि आप क्लीनिंग करें ताकि आप एक नई बिगनिंग कर सकें। तो क्लियर कीजिए एंड अपने माइंड को भी, आपको फोक को क्लियर करना है। आपका माइंड है ना जो आपके लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं उतनी आपको दिखा रहा है। एंड साथ में ही आपको जो है क्या हो रहा है कि आप है ना एक बाउंड्री क्रिएट कर लिए लिमिटिंग बिलीव की वजह से, इसलिए उससे ज़्यादा ग्रोथ आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपनी बाउंड्रीज़ को कम कीजिए एंड आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों से, कुछ रिश्तों से है ना, कोई सिचुएशन आपके जीवन में ऐसी है या कुछ लोग हो सकते हैं पर्टिकुलर, उनसे आपको हेल्दी बाउंड्री बनाने की ज़रूरत है। साथ में देखो पास्ट से आपने क्या सीखा, उस चीज़ को आपको याद रखने की ज़रूरत है। उस इंसान को भले आप माफ़ करें, भूल जाएं, है ना, लेकिन पास्ट के की सेम गलती आप दोबारा बार बार दोहरा रहे हैं, इसीलिए सेम तरीके के लोग अटैक करें या सेम तरीके की सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर पास्ट से आपको सीखने की ज़रूरत है और आप गौर कीजिए क्या सीखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको जो भी डिसीजन लेना है, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, क्लियर मैसेज है उनका कि आप बुद्धि यूज़ करें, दिमाग यूज़ करके लेना है, ना कि इमोशन में बहकर कि ये इंसान अच्छा है, इसने मेरी जब हेल्प की थी ना, इस तरीके के किसी भी तरीके की वजह से आपको कोई भी इमोशनली मतलब बर्डन अपने ऊपर और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर नहीं डालनी है। साथ ही आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि शब्द ब्रह्म है। आप अपने साथ जो शब्दों का यूज कर रहे हैं, कैसा शब्द है, खुद को कैसी बातें कर रहे हैं, दूसरों को कैसे बोल रहे हैं, स्पेशली अपनी सेल्फ टॉक को सुधारें। तो कुछ ना कुछ नेगेटिव है जो आप बार बार बोल रहे हैं और वो सच ना हो जाए, इसलिए आपको यहीं पर बोला जा रहा है कि आप अपने शब्दों पर गौर कीजिए। आप कुछ मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन उस पर यकीन आपका खुद ही नहीं है, क्योंकि आप उसका उल्टा दिन भर बिहेव करते हैं। तो पहले खुद यकीन लेके आए, जब भी वो चीज़ आपके लिए काम करेगी। साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलने वाली हैं, कैरियर वाइज भी, लव लाइफ में भी। तो पेशेंस रखें, चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था तो वो इंसान आपसे माफ़ी मांगने के लिए आ सकता है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी हार्ट चक्रा की हीलिंग करोगे उतना ही ज़्यादा फ्रीडम को महसूस करोगे। जब हमारे पास फ्रीडम होती है, इमोशनली फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम, स्पिरिचुअली फ्रीडम, तो हम और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी फ्रीडम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। और फ्रीडम को इंपॉर्टेंस तब दोगे जब आप इमोशनली बैलेंस होगे, पास्ट को जाने दोगे और उससे लर्निंग, जो लेसन मिला उसे लर्न करोगे। एंड साथ में इस वक्त ये हाई टाइम है कि आप किसी के साथ मिलकर कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में तो उससे उस पर काम कर सकते हैं। एंड साथ में ही आपको है ना कोई हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ भी आप अटक गए तो हेल्प ले लीजिए, किसी से काउंसलिंग ले सकते हैं, है ना। एंड साथ में ही आप कि घर में कोई ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो उससे हेल्प ले सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको किसी की मदद की ज़रूरत है जो आपको आगे के लिए गाइड कर सके, तो वो मदद आपको ज़रूर लेनी चाहिए ताकि आपकी जो भी रुकावट आ रही है आपको समझ आ जाए कि क्यों हो रही है रुकावट, उसे हटाकर आप आगे बढ़ सकें। तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। साथ ही ये टाइम है कि आप जो है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके के पितृदोष है वो हट जाएंगे। गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड आपके लिए अच्छा रहेगा, ये यूज़ कीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टेबल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ों को यूज़ की, कुछ कर्मा क्लीन करना चाह रहे हैं, कुछ गलती आपसे हो गई, तब भी आपको गोल्डन सनराइज स्विच वर्ड यूज़ करना चाहिए। इसे सिंपल यूज़ करना है, रोज़ 21 टाइम इसे बोल सकते हैं। अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर कहीं पर भी उसे लिख सकते हैं ब्लू कलर के पेन से, तब भी आपके लिए काम करेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आपसे कही जा रही है। साथ ही आपको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, मिलजुल कर रहने की थोड़ी सी ज़रूरत है, लेकिन एक बाउंड्री क्रिएट करके और अपने इमोशंस पर मतलब इमोशन में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई साइन वाइन नहीं करना है कहीं पर भी, कोई कुछ गलत स्टेप आप ले सकते हैं और ये सेम चीज़ आपके साथ बार बार होती है। तो यहाँ पर आपको आगाह किया जा रहा है कि सेम गलती बार बार आपको नहीं दोहरानी है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, जितना रहता है उतना नहीं। जहाँ भी हैं खुश रहें, थैंक यू।